कुमार का पोस्टमार्टम परिवार ने दी सहमति। थोड़ी देर शुरू होगा पोस्टमार्टम, शाम संस्कार। उन्होंने फांसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई। आज केंद्र सरकार दाखिल कर सकती है जवाब। पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सी हुण तक फांसी क्यों नहीं दी। राजस्थान के जैसलमेर एसी बस को लगी भयानक अग, जिंदा सड़न नाल 20 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोगों की हालत बनी हुई गंभीर। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला नूं थ्रैट कॉल, पाकिस्तानी नंबर तो आई कॉल च पूरे परिवार नूं ग्रेनेड नाल उड़ाउण दी धमकी। सुरजेवाला दी पिटीशन ते हाई कोर्ट दा केंद्र ते हरियाणा सरकार नूं नोटिस। एनडीपीएस केस च मुअत्तल महिला इंस्पैक्टर वालों सरेंडर। अर्शप्रीत कौर ने मोगा जिला अदालत च कीता आत्मसमर्पण। नशा तस्करां नूं छड्डण सणे 3 केसां च ऐलानिया होया सी भगौड़ा। काम लई ब्रिटेन जाना नहीं होगा सौखा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए A-लेवल अंग्रेजी टेस्ट पास करना लाजमी। अगले साल जनवरी तो लागू होंगे नवे रूल्स। श्री आनंदपुर साहब हैरीटेज स्ट्रीट दे कम्मा दा जथेदार तो बाद SGPC प्रधान ने भी किया विरोध। कहा श्री आनंदपुर साहब पहुंचने शुरू हो गए ने नगर कीर्तन, संगत तो ना होवे कोई भी परेशानी। तरनतारण जिमनी चोण दे लई अज तो जोर फड़ेगा। नॉमिनेशन का दौर, कांग्रेस ते अकाली दल के उम्मीदवार भरनगे नामजदगी। दोहां दलों वालों किया जाएगा शक्ति प्रदर्शन। हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे हाई प्रोफाइल ADGP वाई पूरन कुमार सुसाइड केस दी, क्योंकि ADGP वाई पूरन कुमार मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। 8 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार परिवार राजी हो गया है। परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमति जता दी है। थोड़ी देर च शुरू होगा वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम ते आज शाम तकरीबन 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तो पहला परिवार DGP शत्रुजीत कपूर ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ लगातार ਮੰਗ कर रहा सी ਅਤੇ पोस्टमार्टम तो इनकार कर रहा सी। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP शत्रुजीत कपूर ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ OP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। ਤੇ लंबे जो है जद्दोजहद तो बाद परिवार ਨੂੰ आखिरकार मना लिया गया है। परिवार सहमत हो चुका है क्योंकि लगातार परिवार ਦੇ ਵੱਲੋਂ कुछ शर्तां रखियां गई सी। ਇਹ शर्त रखी गई सी कि बाय नेम परचा दर्ज किया जाए। शत्रुजीत कपूर जो कि DGP जिन्होंने छुट्टी ते भेजा गया है, उन्होंने नाम बाय नेम जो है इस परचे च पूरा दाखिल है, नॉमिनेटेड ने। दूसरे पासे जो SP रोहतक जिन्होंने हटाया गया है, नरेंद्र बिजारनिया, उन्होंने भी नाम इस FIR च दर्ज है। दूसरे पासे ये मांग लगातार की जा रही थी कि उन्होंने अहुदे तो हटाया जाए। अहुदे तो हटा दिता गया, हालांकि गिरफ्तारी की मांग भी की गई सी पर गिरफ्तार नहीं किया गया। एक एक करके कई सियासी आगू उत्थे पहुंचने शुरू हुए सी। हालांकि मांग हर सियासी आगू के वालों यही की गई कि छेती तो छेती जो है परिवार को इंसाफ दवाया जाए। 7 अक्टूबर का वह दिन जो कि ADGP वाई पूरन कुमार के वालों चंडीगढ़ सैक्टर 11 स्थित अपनी रिहाइश से अपनी रिवॉल्वर के नाल ही गोली मार के अपनी सुसाइड कर ली गई सी। ते उस तो बाद लगातार ये मांग उठ रही सी कि वड्डी तो कार्रवाई इस पूरे मामले की जाए। ते प्रशासन के अधिकारी भी वार-वार पहुंच रहे सी। परिवार नूं मनाउण दी कोशिशां लगातार हो रही ने सी कि परिवार मान जाए पोस्टमार्टम के लिए। आखिरकार जो परिवार है वो मन गया है। आज 8 दिन हो चुके हैं क्योंकि 7 अक्टूबर नूं सुसाइड ADGP वाई पूरन कुमार के वालों किया गया सी। ते आज परिवार के वालों सहमति जता दी गई है क्योंकि जो डेड बॉडी है वो PGI च पई हुई है। ते PGI दे डॉक्टर्स की मेडिकल टीम के वालों ADGP वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ते 8 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए जो परिवार है वो राजी हो चुका है। थोड़ी देर ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। शाम तकरीबन 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तो पहला परिवार DGP शत्रुजीत कपूर ਨੂੰ हटाउण ਦੀ लगातार मांग कर रहा सी। ये मांग पूरी हो चुकी है क्योंकि बीते काल ही ऑर्डर्स जारी किए गए सी। शत्रुजीत कपूर ਨੂੰ छुट्टी ते भेज दिता गया है ते वर्किंग DGP लगाए गए ने OP सिंह। हालांकि उन्होंने कार्यकाल दिसंबर तक ही है पर फॉर द टाइम बिंग उन्होंने ये जिम्मेवारी दी गई है। दूसरे पासे SP रोहतक ते भी एक्शन होया सी, उन्होंने भी सस्पेंड कर दिता गया सी। ते हुण लगातार प्रशासन दीयां टीमां भी परिवार दे नाल संपर्क सी। लगातार उन्होंने मनाउण दीयां कोशिशां कीतियां जा रही सी। आखिरकार जो परिवार है उसने सहमति जता दी है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो ADGP वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले चंडीगढ़ पुलिस ने भी चंडीगढ़ कोर्ट का रुख किया है।
बीते कल ही रोक किया गया सी क्योंकि डेड बॉडी की शनाख्त लई एडीजीपी की पत्नी नूं निर्देश दिते जाण ये मांग की गई सी। चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों डीएसपी ने अदालत च एक पिटीशन दायर की सी ते अदालत ने एडीजीपी की पत्नी तो जवाब भी मंगिया सी ते अज इस पूरे मामले नूं लैके सुनवाई होनी सी, पर इस तो पहला परिवार दे वल्लों सहमति जता दी गई है ते पोस्टमार्टम कुछ ही देर च शुरू होने जा रहा है ते शाम तकरीबन 4 बजे संस्कार किया जाएगा। तो किस तरीके नाल असीं देखा कि रोहतक च भी एक एएसआई जो कि साइबर सैल च तैनात सी संदीप कुमार उसदे वल्लों भी सुसाइड किया गया। सुसाइड करन तो पहला उसदे वल्लों एक 3 पेजेस का सुसाइड नोट छड्डिया गया। इस दे नाल ही एक वीडियो भी जारी की गई। इस वीडियो च एडीजीपी वाई पूरन कुमार ते गंभीर इल्जाम एएसआई दे वल्लों लगाए गए सी। इस गल का जिक्र भी किया गया कि जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚ गिरफ्त सी ਤੇ गिरफ्तारी के डर तो उन्होंने वालों सुसाइड किया गया है। तो दूसरे पासे जो परिवार ने डेड बॉडी अपने घर वो लै गए। हालांकि मंग उन्होंने वालों भी लगातार की जा रही है कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत वाई पूरन कुमार नूं गिरफ्तार किया जाए ताकि वो बॉडी का संस्कार करनगे। हुण इस वेले की अहम ते वड्डी खबर क्योंकि लगातार जद्दोजहद प्रशासन वालों की जा रही सी कि परिवार नूं मनाया जाए। परिवार मान चुका है, सहमति परिवार दे वल्लों दित्ती जा चुकी है तो कुछ ही देर च जो मेडिकल टीम है पीजीआई डॉक्टर्स की उन्होंने वालों बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वड्डा है, गरमाया होया भी है क्योंकि किस तरीके नाल जो पोलिटिकल लीडर्स ने एक एक करके जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार दी रिहाइश ते पहुंच के उन्होंने वालों मुलाकात उन्होंने वालों की जा रही है। तो दूसरे पासे ये मांग भी लगातार की जा रही है हरियाणा सरकार तो, केंद्र सरकार तो कि इस पूरे मामले ते छेती तो छेती जो है वो इंसाफ परिवार नूं दवाया जाए। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े हुए ने पीजीआई चंडीगढ़ तो। अंकित, आखिरकार 8 दिनों के बाद परिवार को लंबी जद्दोजहद के बाद मना लिया गया है, परिवार सहमत हो चुका है। कितनी देर में बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर के अंदर ये शव का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स यहाँ लगाई गई है और एसएसपी चंडीगढ़ जो हैं वो खुद यहाँ पहुंची हुई हैं और कुछ ही देर के अंदर ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई थी और हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि देर रात कहीं ना कहीं सहमति जो है वो परिवार की ओर से दे दी गई थी, तो उसके बाद अब ये जो पोस्टमार्टम है वो कुछ देर के बाद शुरू हो सकता है और होता हुआ नजर आएगा और आज ही अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 4 बजे जो है इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 9वां दिन है आज और 9वें 8 दिन तक लगातार जो है वो डेड लॉक एक बना रहा और लगातार जो हरियाणा सरकार के मंत्री थे, अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे या दूसरे दलों के नेता थे, उनका पहुंचना लगातार एडीजीपी के निवास पर जारी था। काफी मान मनोवल हुई, काफी चीजें भी कही गई, लेकिन परिवार की तरफ से जो मांगे रखी गई थी वो मांगे भी पूरी हो चुकी हैं क्योंकि 2 लोगों पर कार्रवाई की विशेष तौर पर मांग रखी गई थी, एक डीजीपी हरियाणा पर और एक एसपी रोहतक पर। एसपी रोहतक को पहले ही हटा दिया गया था उनके पद से और जहां तक डीजीपी के ऊपर बात अटकी हुई थी तो कल सुबह होते होते वो भी आदेश आ गए थे कि डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उसकी जगह ओपी सिंह जो कि 1992 बैच के अफसर हैं उनको डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था, एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं 2 मांगे जो थी परिवार की वो भी पूरी हो गई थी। हालांकि कल पूरा दिन निकल गया, कल जो सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था सेक्टर 24 से डीजीपी निवास, क्योंकि लगातार जो सरकार के जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब कार्रवाई कर दी सरकार ने और डीजीपी को भी हटा दिया तो उसके बाद फिर सरकार ने बिल्कुल ढील छोड़ दी थी कि अब जो कार्रवाई उनके द्वारा कही गई थी वो पूरी कर चुके हैं। और दूसरा अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से सुसाइड एक रोहतक के अंदर हुआ, रोहतक में जो साइबर सेल का इंचार्ज था एएसआई, उसने सुसाइड किया है और उसने जो अपने सुसाइड नोट की बात करें या सुसाइड वीडियो की बात करें, उन्होंने जो आरोप वाई पूरन कुमार पर लगाए कि वो भ्रष्टाचारी थे, वो करप्शन में शामिल थे, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो सारे उन्होंने जो आरोप लगाए तो उसके बाद भी सिनेरियो पूरा तरह से चेंज हो गया था क्योंकि अब उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी ये मांग रखी है कि
जब तक वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक वो भी बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब मामला जो है पेचीदा हो गया था, और मामला पेचीदा हो गया है इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अब कह सकते हैं कि परिवार ने भी हामी भर दी है, क्योंकि ये मामला अब लंबा खिंचता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ये जातियों में बंटता हुआ मामला नजर आ रहा था। क्योंकि कल हमने भी जो 31 सदस्य कमेटी है उसके जो लीगल एडवाइजर है उनसे बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मामला जातियों में बंट जाए, लेकिन कोई भी अपनी जान देता है तो केवल जातियों में बंटने के लिए नहीं दे सकता। और जैसी जान सुसाइड एडीजीपी ने किया था, वाई पूरन कुमार ने किया था, और उसी तरह से सुसाइड जो है वो वहां संदीप जो लाठर है एएसआई उसने किया है, तो जान तो कहीं ना कहीं दोनों की बराबर है। अगर वो सुसाइड करते हैं और कोई बात लिख करके जाते हैं और यहाँ एडीजीपी ने सुसाइड किया है तो वो कोई लिख के गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो फाइनल नोट होता है वो सबूत के तौर पर काफी होता है। फाइनल नोट जो है वही सबूत के तौर पर रखा जाता है, तो उन्होंने जो फाइनल नोट में लिखा है वो उस पर भी अब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती। तो कहीं ना कहीं अब जो सहमति बन गई है फाइनली, और कुछ ही देर के अंदर उम्मीद की जा रही है कि ये पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। पहले मेडिकल बोर्ड 16 में बनाया गया था, 16 में जो मोर्चरी में बॉडी रखी गई थी, लेकिन परिवार ने कहा कि पीजीआई का जो मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और उसके माध्यम से पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उसके बाद 16 से और पीजीआई बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि उसमें भी काफी विवाद हुआ कि जबरदस्ती प्रशासन ने जो बॉडी को शिफ्ट किया है, लेकिन सहमति थी, परिवार की सहमति थी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं बात बिगड़ी, तो ये बात कहते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार पीजीआई के अंदर ही डेड बॉडी रखी हुई है। और इस बीच एक नई डेवलपमेंट ये भी होती है कि कल चंडीगढ़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी रुख किया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख करके और वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी इजाजत मांगी, क्योंकि आज 9वां दिन है और 9 दिन तक अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो बॉडी भी कहीं ना कहीं डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, और जो सबूत कहीं ना कहीं अपने मिटने शुरू हो जाएंगे। जब बॉडी ही डिकम्पोज हो जाएगी तो किस आधार के ऊपर जो जांच की जाएगी, तो वो भी एक बात थी। और कल ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पी अमनीत कुमार को नोटिस जारी किया था। वहां पे बड़े आधार पर देखी जा सकती है कौन कौन पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पारिवारिक मेंबर्स में से कौन कौन यहाँ पे मौजूद हैं, कितनी देर में ये बॉडी का पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाएगा, पोस्टमार्टम का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितनी देर बाद जो ये डेड बॉडी है पारिवारिक मेंबर्स को हैंड ओवर कर दी जाएगी। बिल्कुल, एसएसपी चंडीगढ़ जो है वो यहाँ मौजूद है। हालांकि परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर परिवार के सदस्य भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही जो संस्कार, जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा। और जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो लगभग 2 घंटे की प्रोसेस ये होती है, और जब वो पोस्टमार्टम हो जाएगा, पूरी रिपोर्ट बन जाएगी, तो फिर वो जो शव है, डेड बॉडी है, वो परिवार को सौंप दी जाएगी। और फिर परिवार का डिसीजन है कि उसका अंतिम संस्कार कब किया जाता है। लेकिन जो एक वैधानिक प्रावधान है और एक कानूनी प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा तो आगे जांच नहीं की जा सकती। जो एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस की बनी है उसने भी परिवार को एक नोटिस भेज करके कहा था कि एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जांच में पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा तो तब तक एसआईटी किस तरह से जांच कर पाएगी, किस तरह से साक्ष्य जो है उनको जुटा पाएगी। तो उस पर भी हालांकि परिवार की तरफ से कोई सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस भी जारी अमनीत पी कुमार जो की पत्नी है उनको किया है कि वो लिखित में जवाब दे या खुद पेश होकर के जवाब दे कि आखिर क्या वजह है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। तो अभी आज उसका जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही ये खबर आई है कि परिवार सहमत हो गया है, और अब कुछ ही देर के अंदर परिवार जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके बाद ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पीजीआई का मेडिकल बोर्ड उसको पूरा करेगा, और जब वो पूरा हो जाने के बाद शव जो है वो सौंप दिया जाएगा। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 4 बजे अंतिम संस्कार किया जा सकता है, 4 बजे जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लंबा मामला खिंचा है, और
बड़ा दुखदाई रहा, क्योंकि दो सुसाइड हुए। एक एडीजीपी का सुसाइड होता है और फिर उसी को के क्रम के अंदर जब दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, तो एक एएसआई रोहतक के अंदर सुसाइड करते हैं। तो दो जानें चली गई हैं, तो वो भी अपने आप में दुखद है। लेकिन जिस तरह से उसके बाद राजनीति होनी शुरू हुई और लगातार जो सेक्टर 24 का जो घर है एडीजीपी का, वो एक राजनीतिक अड्डा बना और लगातार जो राजनेताओं का वहां पहुंचना शुरू हुआ, कोई भी दल का नेता हो वहां पहुंचना शुरू हुआ। कल हमने देखा कि राहुल गांधी वहां पहुंचे, चिराग पासवान वहां पहुंचे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले वहां पहुंचे, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, पंजाब के सभी मंत्री पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे। तो सबने वहां पहुंच करके जहां संवेदना जताई, जहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां ढांढस बंधाया परिवार को, लेकिन बाहर आकर के मीडिया के सामने वो कहीं ना कहीं राजनीति करने से भी नहीं चूके और बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अड्डा एक कह सकते हैं कि वो सेक्टर 24 का घर बन चुका था। लेकिन कल जिस तरह का मामला निकल करके सामने आया और एएसआई ने सुसाइड किया है और उन्होंने आरोप वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी पर लगाए हैं, तो उसके बाद सिनेरियो दूसरी तरफ चेंज होते हुआ नजर आया है। जी अंकित, ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट होगा जरूर आपका जल्दी हम रुक करेंगे। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8 ਦਿਨਾਂ तो बाद आखिरकार परिवार मना लिया गया। परिवार सहमत हो चुका है, क्योंकि जो मोस्टली मंगा सी परिवार दियां मान लिया गई ने प्रशासन दे। हरियाणा च एडीजीपी तो बाद हुण एएसआई सुसाइड केस भी गरमा चुका है। एएसआई संदीप लाठर के परिवार ने भी पोस्टमार्टम तो इनकार कर दिता है। एडीजीपी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी नूं गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। एएसआई ने अपने सुसाइड नोट च एडीजीपी वाई पूरन कुमार ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। एएसआई की लाश नूं कल जबरदस्ती अपने घर लैके परिवार चला गया। ते संदीप लाठर ने सुसाइड नोट च लिखा है कि पूरन कुमार पूरी तरह भ्रष्ट सी। पूरन कुमार ने गिरफ्तारी दे डरों सुसाइड किया। आईएएस पत्नी ते एमएलए साले दा डरावा दिंदा सी। इस गल दा जिक्र एएसआई ने अपने वीडियो मैसेज किया ते अपने सुसाइड नोट भी किया। ते हुण परिवार दे वल्लों मना कर दिता गया कि अंतिम संस्कार उदों तक नहीं किया जाएगा जदों तक एडीजीपी वाई पूरन कुमार दी आईएएस पत्नी अमनीत वाई पूरन कुमार नूं गिरफ्तार नहीं किया जाता। ते मामला सुलझण की बजाय होर भी गुंझलदार होंदा होया विखाई दे रहा है, क्योंकि एएसआई संदीप लाठर दे परिवार ने भी पोस्टमार्टम तो हुण इनकार कर दिता है। जितने बड़े लीडर हैं इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये वाई पूरन कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ, कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम। ये इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है, लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का इन्हें मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। भाई साहब, आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे, संदीप से? ये जी परसों यहाँ पर आया हुआ था, तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। जिसने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। भाई इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी। हाँ जी, पूरन कुमार को। तो आपके पास भी कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो मैं अभी ने हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोला तो टीवी खोलते इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया, तो मैं फिर घर पर भागाया जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी तो पक्का जी। मेरा मेरे से प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पे मौजूद ने। प्रदीप, पारिवारिक मेंबर्स की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, क्योंकि परिवार ने मना कर दिया है कि जब तक एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? जी बिल्कुल सुरभजोत, जो परिवार के सदस्य हैं वो इस बात पर कायम है कि जब तक जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी है आईएएस अमनीत कौर, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तब तक वे जो अंतिम संस्कार हैं वो नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। फिलहाल कल का ये मामला है कि लाडोद गांव के खेतों में रोहतक के साइबर पुलिस से एएसआई संदीप कुमार लाठर ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसके अलावा उसने करीब 6.25 मिनट का एक वीडियो भी मैसेज भी जो है वो वायरल किया है।
जिसमें साफ तौर पर उसने वाई डीजीपी पूर्ण सिंह और उनके पीएसओ सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही जो वाई पूर्ण कुमार सिंह है, उनकी पत्नी है आईएएस अधिकारी, उन पर भी जो वो गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वाई पूर्ण कुमार सिंह की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने ये पैसा कमाया है। ये सभी चीजें जो परिवार के सदस्य हैं ये भी आज इकट्ठे होने वाले हैं, लाडौर गांव में सब भी इकट्ठे होंगे और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब तक जो है वो संदीप कुमार लाठर जो मृतक हैं, एएसआई हैं, उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी होते हैं या नहीं, या किस तरीके से आगे की रणनीति होगी वो आने वाला समय ही बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ एएसआई संदीप ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਵਾਂਗੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, इस पूरे अहम मामले पे कब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में आज? निश्चित तौर पे देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है इस मामले में। जिस तरह से पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की टिप्पणी की थी, कई तरह के सवाल किए थे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान में कहा था कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो कोई रोक तो नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर जिम्मेवार कौन है इस मामले में। आज बलवंत सिंह राजोआना को जो फांसी क्यों दी गई और इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए, पूरे इस मामले में देखा जाए तो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह की, उसकी हत्या के मामले में जिस तरह से बलवंत सिंह को दोषी ठहराया गया, लेकिन पिछले कई सालों से वो लगातार जेल में है। तो इस बात को लेकर जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी, तो उन तमाम याचिका दायर करने के मसले पर भी सवाल उठाया गया था। और इस मामले में कोर्ट ने भी पूछा था कि आखिर फांसी कब होगी, इसके बारे में केंद्र सरकार आज खुलासा करेगी। और पिछली सुनवाई में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा था कि आपने अब तक इसे फांसी क्यों नहीं लगाई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कम से कम हमने तो इस मामले में फांसी नहीं लगाई है। इस मामले में कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से केंद्र सरकार का जो जवाब होगा, वो जवाब जो है वो ऐसी भी कोई जानकारी है कि जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है? देखिए, वो तो अलग मसला है, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजें अलग व्यवस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या आज जहाँ पर सुनवाई होगी, क्या उस वक्त में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाएगा, वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जी जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ते राजोआना दी फांसी बारे सुप्रीम कोर्ट च अज अहम सुनवाई होनी है, क्योंकि रहम दी पिटीशन पाई हुई है, उस दे निबेड़े लई, निपटारे दे लई अज ये अहम सुनवाई होण जा रही है। नज़रां टिकियां हुई ने कि कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 'ਚ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तलक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तो पूछा सी कि हुण तक फांसी क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि इस दे लई कौन जिम्मेवार है। ते अज केंद्र सरकार इस पूरे मामले ते अपना जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਏਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ